नमस्कार मित्रों, हम कर रहे हैं रीट के लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर के सबसे बड़े पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य किस मंदिर परिसर में शुरू किया गया है? हाल ही में खोले के हनुमान जी मंदिर में जयपुर का सबसे बड़ा रोपवे बनने जा रहा है। अगर हम राजस्थान में रोपवे की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में 4 रोपवे हैं। सुंदा माता जालौर में, जिसकी लंबाई 800 मीटर है, सबसे लंबा रोपवे है ये। दूसरा मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर में। तीसरा सावित्री माता पुष्कर, लंबाई 700 मीटर है इसकी। और चौथा है सामोद वीर हनुमान जी मंदिर में, जिसकी लंबाई 400 मीटर है। तो जयपुर में ये एक पहले से था, सामोद वीर हनुमान जी मंदिर में, और अब जो बनने जा रहा है वो खोले के हनुमान जी मंदिर में बनने जा रहा है। और ये जो होगा वो 436 मीटर लंबा होगा, जो जयपुर का पहला सबसे लंबा रोपवे होगा और स्वचालित पैसेंजर रोपवे होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? खेजड़ली राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान जो है वो है लूणी में, ठीक है, लूणी में। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग ने देश में 8 नए आधुनिक शहर विकसित करने की योजना के तहत राजस्थान के किस स्थान का चयन किया है? तो 8 नए आधुनिक शहर विकसित करने की योजना है 15वें वित्त आयोग के अनुसार, और राजस्थान में जो नया शहर बसाया जाएगा वो बसाया जाएगा रानपुर कोटा में, ठीक है, रानपुर कोटा में। नेक्स्ट है, जयपुर के जवार कला केंद्र में 18 से 24 दिसंबर 2022 को जयरंगम थिएटर फेस्टिवल की थीम क्या थी? दिसंबर में आयोजित किया गया था जयरंगम थिएटर फेस्टिवल जवार कला केंद्र में, जिसकी थीम थी जयरंगम एक एहसास, ठीक है, जयरंगम एक एहसास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण राज्य में कहाँ किया जाएगा? तो डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न वन यंग वर्ल्ड समिट में तस्नीम महजबीन ने भाग लेकर राजस्थान का नाम गौरवान्वित किया है। इसका संबंध किस जिले से है? तस्नीम महजबीन का संबंध जो है वो है राजस्थान के उदयपुर से। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे रीट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैंने 12-13 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। लगभग मैं 500-700 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो वो देख सकते हैं। और उनमें से ही सेकंड ग्रेड में जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें भी से वही क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। 90% उनमें से आ गए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले के किठाना गांव के निवासी है, सही है। राज्यसभा के सभापति पद को सुशोभित करने वाले दूसरे राजस्थानी हैं, सही है। धनखड़ 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई कथन असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के पुरोधा कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला का 31 मार्च 2022 को जयपुर में निधन हो गया। इनका जन्म किस गांव में हुआ था? तो किरोड़ी सिंह बेसला का जो जन्म हुआ था वो था मुंडिया गांव करौली में, ठीक है, मुंडिया गांव करौली में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की जीत की कौन सी वर्षगांठ 4 दिसंबर 2022 को मनाई गई? तो ये मनाई गई थी 51वीं वर्षगांठ, ठीक है, 51वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2022 को। नेक्स्ट है, गुलाबी नगर जयपुर का 18 नवंबर 2022 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था 295वां स्थापना दिवस। ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 295वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी लेखक मार्टिन ले कोंजो द्वारा लिखित पुस्तक जिसका विमोचन 23 अप्रैल 2022 को पेरिस बुक फेयर में किया गया, इनकी बुक कौन सी थी? राजस्थान के दिल की धड़कन रहीस भारती, ये इस बुक का नाम था। ये जो पुस्तक थी वो मार्टिन ले कोंजो द्वारा लिखित है और पेरिस बुक फेयर में इसका विमोचन भी हुआ था। नेक्स्ट है, समाई माता क्षेत्र राज्य के किस जिले में है जिसमें इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो समाई माता जो क्षेत्र है वो है बांसवाड़ा से, ठीक है, बांसवाड़ा से। नेक्स्ट है, वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 16 मई 2022 के गजट नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य बन गया है? तो
तो भारत का ये बन गया 52वां बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, रामगढ़ विस्तारी भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 मई 2022 को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया। ये किस जिले में है? ये क्वेश्चन खूब बार पूछा भी गया है। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व जो है वो है जयपुर जिले में। ठीक है, जयपुर जिले में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यावरण व पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान बर्ड पार्क का लोकार्पण 12 मई 2022 को कहाँ किया? तो जो बर्ड पार्क है इसका लोकार्पण किया गया था उदयपुर में। ठीक है, बर्ड पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? उदयपुर में हुई है। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना में रणखार को राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। यह किस जिले में है? रणखार जो है और राजस्थान के जालोर जिले में है। ठीक है, जालोर जिले में है रणखार, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है ये। और राजस्थान में कुल 20 क्षेत्र है अभी तक, और 16वां जो था वो था जालोर का रणखार। नेक्स्ट है, कथन दे रखे, राज्य तितली घोषित करने वाला राजस्थान राज्य का चौथा राज्य होगा। दूसरा है, प्रदेश के वन व पर्यावरण विभाग द्वारा पाई जाने वाली तितलियों की प्रजाति में से एक प्रजाति को राज्य तितली घोषित करने की चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो ये दूसरा कथन गलत है, पहला गलत नहीं, सही नहीं है, चौथा नहीं है, बल्कि राजस्थान भारत का 8वां राज्य है जो इस तितली को राज्य तितली घोषित कर रहा है। ठीक है, तो केवल 2 कथन इसमें सत्य है, पहला कथन सत्य नहीं है। इसकी कुछ व्याख्या है, राज्य तितली घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उदयपुर के अंबेरी में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क विकसित किया जा रहा है, और राज्य तितली घोषित करने वाला राजस्थान राज्य भारत का 8वां राज्य होगा। ठीक है, बटरफ्लाई पार्क कहाँ है? अंबेरी उदयपुर में। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, किस कलेक्ट्रेट में ई फाइलिंग सिस्टम को लागू किए करने वाला प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? तो ऐसा करने वाला जयपुर कलेक्ट्रेट है। ठीक है, जयपुर कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट है, राजस्थान देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां कोक्लियर इम्प्लांट सरकारी अस्पताल में निःशुल्क किया जा रहा है? तो ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है जहां सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री में कोक्लियर इम्प्लांट किए जा रहे हैं, निःशुल्क किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, राज्य में कहां पर नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है? तो सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट जो जमुआ रामगढ़ में खोला जा रहा है वो है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य में दूसरा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी अगस्त 2022 में प्रदान की है? तो दूसरा एयर कार्गो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में, और जयपुर में पहले ही ऑलरेडी स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक मार्च 2022 में कहाँ शुरू किया गया? तो पहला स्किन बैंक शुरू किया गया जयपुर जिले में। ठीक है, जयपुर जिले में स्किन बैंक स्थापित किया गया है, और ये उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य की मेज़बानी में 29 सितंबर 12 अक्टूबर 2022 को आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान का इसमें स्थान रहा 20वां। ठीक है, 20वां स्थान गुजरात की मेज़बानी में जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए उनमें राजस्थान का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शना राठौड़ और विवान कपूर का संबंध निम्न में से किस खेल से हैं? तो दर्शना राठौड़ और विवान कपूर का जो संबंध है वो है निशानेबाजी से। ठीक है, निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतल्या तुर्की में अप्रैल 2022 में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 की कंपाउंड टीम स्पर्धा में राजस्थान के रजत चौहान ने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने रजत चौहान ने गोल्ड मेडल जीता था। अंतल्या तुर्की में जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी आर्चरी की, उसमें तीरंदाजी की गोल्ड मेडल रजत चौहान ने जीता। नेक्स्ट है, श्रम ब्यूरो शिमला में सितंबर 2020 में राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2016 जारी करता है? तो ये 3 जिलों के लिए जारी किया जाता है, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर के श्रम आंकड़ों के आधार पर ये सूचकांक जारी किए जाते हैं, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर के। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो भी कई बार पूछा जाता है, 2016 को माना गया है। नेक्स्ट है, जयपुर निवासी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान मिला है 2022 में। 26 जनवरी 2022 को
तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इन दोनों भाइयों का जो संबंध है वो है भजन और गज़ल गायक से। अहमद हुसैन और हुसैन बंधु इनको कहा जाता है। इनका संबंध जयपुर से, और इनको गज़ल गायन के क्षेत्र में पद्मश्री का पुरस्कार मिला है, यानी कला क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह को पद्मश्री 2023 देने की घोषणा की गई है। ये किस जिले के निवासी है? लक्ष्मण सिंह जो है वो जयपुर जिले के निवासी है। ठीक है, जयपुर जिले के निवासी लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया था? और ये जिला है करौली। करौली को एमएसएमई क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 के विभिन्न समूह की बैठक के संबंध में क्या सही है? ये देश के 50 से अधिक शहरों में 200 के लगभग बैठकें आयोजित की जाएगी भारत की मेज़बानी में। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो दूसरा कथन है, शेरपाओं की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई दिसंबर 2022 में। और आगे होने वाली बैठक है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित होगी जोधपुर में 2 से 4 फरवरी 2023 को। और वाणिज्यिक व निवेश समूह की बैठक आयोजित होगी जयपुर में ही 21 से 25 अगस्त को 2023 को ही। तो इस संबंध में ये सभी कथन सही है। ये मैंने आपको एक साथ कथन जो लिखे हैं वो आपकी मेमोरी के लिए लिखे हैं कि आप इस प्रश्न के आधार पर आप ऑप्शन को याद कर लोगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधित राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र 2022 कौन सा गलत है? ऑप्शन है रणखार जालोर में, जिसे 2022 में बनाया गया, और मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था ये 16वां था। फिर है शाहबाद तलाई 12 का, बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा का, और बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है उदयपुर का। तो ये 2022 के वो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है जिन्हें 2022 में घोषित किया गया। तो ऑप्शन सभी सही है, केवल ये क्वेश्चन बनाया गया है आपकी जानकारी के लिए। और चूंकि रीट जो एग्ज़ाम है वो आरएसएमबी बोर्ड ले रहा है, और आरएसएमबी बोर्ड जो है कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछता रहा है पिछे 2 सालों में, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो नवीनतम कंजर्वेशन क्षेत्र जो है वो है वाड़ाखेड़ा। ठीक है, अंतिम में 20वां बनाया गया था वाड़ाखेड़ा को, जो सिरोही राज्य में है। ठीक है, सिरोही राज्य में ये अवस्थित है वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन क्षेत्र। नेक्स्ट है, 2022 के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा हेतु किसे चुना गया था? तो राजस्थानी भाषा के लिए चुना गया था विश्वामित्र दादीज को। ठीक है, विश्वामित्र दादीज को 2022 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है, पीएम मित्रा योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? पीएम मित्रा योजना के तहत जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो बन रहा है जोधपुर के काकाणी में। ठीक है, जोधपुर के काकाणी में। नेक्स्ट है, श्री गंगानगर में टीटी के पद पर कार्यरत सरिता मोर का संबंध राजस्थान किस खेल से है? सरिता मोर वैसे तो हरियाणा मूल की है, लेकिन गंगानगर में टीटी के पद पर कार्यरत है रेलवे में, और इनका जो संबंध है वो है कुश्ती से। ठीक है, कुश्ती से। नेक्स्ट है, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर मिताली राज, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो मिताली राज का जो संबंध है वो है राजस्थान के जोधपुर जिले से। राजस्थान के जोधपुर जिले से। नेक्स्ट है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति के संबंध में गलत कथन बताइए। हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य है, ये कथन सही है। 17 सितंबर 2022 को इसका लोकार्पण हुआ, ये भी सही है। ये 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, ये कथन भी सही है। ये प्रत्येक वर्ष अगस्त में राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में न होकर हस्तशिल्प सप्ताह का जो आयोजन है वो दिसंबर माह में किया जाएगा। ठीक है, दिसंबर माह में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोर्टल के संबंध में गलत कथन बताइए। आपको गलत पोर्टल चयन करना है। सिलोकोसिस पोर्टल बनाया गया सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा। राजनिवेश पोर्टल बनाया गया निवेशकों हेतु 14 विभागों की 136 सेवाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध है। राजनिवेश पोर्टल। दरा ऐप बनाया गया राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी व सर्वेक्षण हेतु। और विद्यार्थी दर्पण पोर्टल बनाया गया विद्यार्थियों को स्वरोजगार देने हेतु। तो ये चौथा जो ऐप है वो एक गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी दर्पण पोर्टल जो बनाया गया है वो बनाया गया है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय बने हैं उनमें प्रवेश के लिए बनाया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी
विद्यालय जो है अंग्रेजी मीडियम के, उनमें विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु विद्यार्थी दर्पण पोर्टल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में स्ट्रेस फ्री पार्क का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो स्ट्रेस जहाँ ज़्यादा है तो ऐसा है हमारे राजस्थान का हब, एजुकेशन हब कोटा। तो कोटा में बालकों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एक स्ट्रेस फ्री पार्क का निर्माण किया जा रहा है कोटा में। नेक्स्ट है, 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 3 शहरों से 5G सर्विस का शुभारंभ किया गया है। और वो 3 शहर कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। इन 3 शहरों में 5G का प्रारंभ किया गया है 7 जनवरी को। राजसमंद से नहीं किया गया, हालांकि औपचारिक तौर पर राजसमंद के नाथद्वारा से, आपको पता होगा अंबानी जियो कंपनी ने नाथद्वारा में 5G सेवा जो है वो शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान देवनारायण जी की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। इस वर्ष देवनारायण जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में जो देवनारायण जी की जयंती थी वो थी 1111वीं। और इसी अवसर पर आपको पता होगा मोदी जी राजस्थान आए थे, भीलवाड़ा जिले के मालसेरी गांव में, ठीक है, जहां देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। मालासेरी गांव में आए थे, भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा हेतु किसे दिया गया? वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया कमल रंगा को। और इनकी जो नाट्यकृति थी वो कौन सी थी? इनकी नाट्यकृति थी अलेखू अम्बा। ठीक है, अलेखू अम्बा इनकी नाट्यकृति थी, जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया राजस्थानी भाषा के लिए। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में आयोजित साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास जैसलमेर में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? साइक्लोन फर्स्ट जो युद्धाभ्यास था वो आयोजित हुआ था भारत और मिस्र के मध्य। ठीक है, भारत और मिस्र के मध्य जैसलमेर में आयोजित हुआ था जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है, इन्वेस्ट राजस्थान के तहत MOU साइनिंग सेरेमनी का आयोजन जयपुर में कब किया गया? 2023 में किया गया था इसका आयोजन 23 जनवरी 2023 को, 23 जनवरी 2023 को। और इन्वेस्ट राजस्थान आपको पता होगा 7-8 अक्टूबर को आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय सम्मेलन जयपुर में। 2022 में आयोजित हुआ था इन्वेस्ट राजस्थान का सम्मेलन। और उसमें जो MOU साइनिंग हुए थे उन MOU के लिए साइनिंग सेरेमनी का आयोजन हाल ही में किया गया है 23 जनवरी 2023 को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से राजस्थान ने पहली बार राजस्थान अंधता पॉलिसी लागू की है। ये नीति कब लागू की गई है? तो ये नीति लागू की गई है 13 जनवरी को। ठीक है, 13 जनवरी को राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की है। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है देश का जिसने राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 का शुभारंभ कब किया गया? तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया 13 फरवरी को। ठीक है, 13 फरवरी 2022 को। 2022 है ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में 2022 की रैंकिंग में राजस्थान का स्थान रहा था 8वां। ठीक है, 8वां स्थान रहा था। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा के संबंध में गलत कथन बताइए। राजस्थान 16,060 मेगावाट उत्पादन के साथ देश में पहले स्थान पर है। ये नवीनतम आंकड़ा है, सुजस से लिया गया है। 16,060 मेगावाट उत्पादन के साथ देश में पहले स्थान पर है, राइट ऑप्शन है। प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा पार्क 2245 मेगावाट का जोधपुर के बडला में है, तो ये भी सही है। सौर ऊर्जा नीति के तहत 2024-25 तक 30 गीगावाट क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत राज्य सरकार ने इस योजना के लिए कितना बजट रखा है? तो इस योजना के लिए रखा है राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 जिलों में पोटास के विपुल भंडार राजस्थान में पाए गए हैं? आपको पता होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखा है, वहाँ पर लगभग मेरे 600-700 क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही आपको कल से सुजस के अलावा आपको जितने भी एग्ज़ाम्स में 2015 के बाद
राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी भी एक नई सीरीज़ प्रारंभ कर रहा हूं, जो कॉलेज लेक्चरर और आने वाले प्रत्येक राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और आप उसमें अभ्यास भी कर सकते हो और जल्दी जल्दी उसमें प्रश्न मैं करवा दूंगा, जिससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इन सालों में क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं। तो इसका आंसर होगा पोटास का विपुल भंडार पाए गए हैं बीकानेर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, बीकानेर और हनुमानगढ़ में पाए गए हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और दोस्तों के साथ लिंक ज़रूर शेयर कीजिए आप, जिससे आपके साथी भी चैनल से जुड़ सके और हमें प्रोत्साहन मिल सके। जय हिंद, जय भारत। आगे के एग्ज़ाम में आपके साथ सदैव बने रहेंगे।